राधे राधे। जय श्री कृष्ण। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक राजा की है जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा का नाम रघुकुल था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी बहुत ही सुंदर और ज्ञानी थी, लेकिन उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम महासा था। महासा बहुत ही महत्वाकांक्षी थी और हमेशा अपनी छोटी बहन से जलती रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि रुक्मणी को राजा का विशेष स्नेह मिलता था। एक दिन राजा रघुकुल ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया और यह निर्णय लिया कि वह अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह एक योग्य राजकुमार से करेंगे। सभी पड़ोसी राज्यों से राजकुमार आए, लेकिन जब राजकुमारों ने रुक्मणी को देखा तो उन्होंने कहा कि वह उसकी सुंदरता और गुणों से मोहित हो गए हैं और यही कारण है कि वह उसके साथ विवाह करना चाहते हैं। महासा ने यह सब देखा और अपनी बहन से जलते हुए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने एक जादुई ताबीज हासिल किया था जो किसी के दिल को छीन कर सकता था और उसे पूरी तरह से अपनी इच्छाओं का गुलाम बना सकता था। महासा ने ताबीज को रुक्मणी की चूड़ियों में छिपा दिया और यह सोच लिया कि जब रुक्मणी उसे पहनेगी तो वह खुद को उस ताबीज के प्रभाव में आकर हमेशा के लिए उसके अधीन हो जाएगी। रुक्मणी ने शादी से पहले अपनी चूड़ियाँ पहनी, बिना यह जाने कि उन चूड़ियों में एक खतरनाक ताबीज छिपा हुआ था। जैसे ही उसने उसे पहना, वह ताबीज अपने प्रभाव में आ गई और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं के खिलाफ जाने लगी और सभी लोगों से दूर हो गई। वह अपने पिता के पास भी नहीं जाती थी और धीरे धीरे एक निराश जीवन जीने लगी। राजा रघुकुल ने यह देखा और बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी महर्षि को बुलाया और उनसे पूछा कि रुक्मणी की हालत क्यों बिगड़ी है। महर्षि ने ध्यानपूर्वक उसकी स्थिति का अध्ययन किया और बताया कि रुक्मणी पर किसी ने जादू किया है और उस पर ताबीज का असर हो रहा है। महर्षि ने राजा को बताया कि इस ताबीज को केवल एक विशेष पूजा से ही नष्ट किया जा सकता है जो एकादशी के दिन होती है। राजा ने तुरंत पाप मोचनी एकादशी के दिन पूजा का आयोजन किया और सब लोग मिलकर पूजा करने लगे। पूजा के बाद ताबीज का प्रभाव खत्म हो गया और रुक्मणी अपनी पूरी सजगता के साथ वापस आई। रुक्मणी ने अपनी बहन महासा से पूछा, क्या तुमने यह जादू मुझ पर किया था? महासा ने यह स्वीकार किया और उसने अपनी गलती मानी। रुक्मणी ने कहा, भैया, किसी का दिल दुखाने से कोई भी खुशी नहीं मिलती। हम सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम और समझ से रहना चाहिए। इसके बाद महासा को भी अपने पाप का प्रायश्चित करने का मौका मिला और वह सबके साथ मिलकर अच्छाई की राह पर चलने लगी। जो भी बुरा काम करता है उसे समय आने पर उसके पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है और सच्चे सुख और शांति का रास्ता केवल प्रेम और सच्चाई से ही मिलता है। मनुष्य को अपने कर्मों और इंद्रिय बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। यह कथा जीवन में उच्च आदर्श और आत्म सुधार की दिशा में मार्गदर्शन देती है। साथ ही इसके माध्यम से यह भी बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से
हमें अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय।